नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम आपको पता है हम पिछले क्लास में जो है क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड के लेखक लेखिका का नाम लेकर आपके पास प्रस्तुत हुए थे और आज का क्लास आप लोगों के लिए लाए हैं पद खंड का। किसका? पद खंड का। क्लास 10th के हिंदी के पद खंड का आपके जो है लेखक लेखिका का नाम लेकर आए हैं। तो आपको अगर इसे भी आसानी से याद करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इसे आराम से पूरा वीडियो देखिए और मेरा गारंटी है आपको पूरा का पूरा जो है इसी क्लास में इसी समय याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के हिंदी के पद खंड को हम आज पढ़ेंगे और उसके लेखक लेखिकाओं को जो है बहुत आसानी से याद करेंगे। तो पहला है हमारा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक हैं गुरु नानक। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब होता है राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, यानी बेकार है। तो राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है। इस पद को लिखने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है गुरु नानक। तो याद कैसे करेंगे? याद करने का सिंपल तरीका है कि राम का नाम गुरु नानक बहुत ज्यादा लेते थे। गुरु नानक राम का नाम लेते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुरु नानक राम का नाम लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका जिसके लेखक हैं रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका जिसके लेखक हैं रसखान। याद कैसे करना है सुनिए। प्रेम अयनी श्री राधिका, इसका मतलब होता है प्रेम के रूप राधिका रानी। इसको यही बोलते हैं प्रेम की देवी राधिका रानी। प्रेम की देवी राधिका रानी जिसके लेखक हैं रसखान। याद करेंगे, प्रेम में बहुत रस होते हैं। प्रेम में बहुत रस होते हैं, यानी प्रेम अयनी श्री राधिका के लेखक हो जाएंगे रसखान। प्रेम में बहुत रस होते हैं रसखान। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम की देवी राधिका रानी के लेखक हैं रसखान। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। तीसरा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जिसके लेखक हैं घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जिसके लेखक है घनानंद। इसका मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे प्रेम का जो रास्ता होता है, प्रेम का जो रास्ता होता है वो बहुत सुंदर होता है। प्रेम का जो रास्ता होता है वो बहुत सुंदर होता है। प्रेम का जो रास्ता होता है वो बहुत सुंदर होता है। किसने लिखा? घनानंद ने। किसने लिखा? घनानंद ने। यानी प्रेम बहुत घना करना चाहिए, इसे भी याद रख सकते हैं। प्रेम बहुत ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा घना करना चाहिए। प्रेम बहुत ज्यादा करना चाहिए, घनानंद। प्रेम अति सुधो स्नेह को मार्ग है, घनानंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब होता है अपना देश, स्वयं का देश। स्वदेशी स्वयं का देश। स्वयं का देश यानी स्वदेशी के जो लेखक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी, जिसको बोलेंगे प्रेमघन। स्वदेशी प्रेमघन। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अपने देश से प्रेम करना चाहिए प्रेमघन। अपने देश से प्रेम करना चाहिए प्रेमघन। और पूरा नाम याद रखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे चलते हैं। आगे है हमारा पांचवा। अभी तक हम लोगों ने 4 लेखक के बारे में पढ़े और चारों को हम लोगों ने बहुत आसानी से याद किया। अगर आप लोगों को इस क्लास में मजे आ रहे हैं तो आप और भी आगे का लेखक लेखिका का नाम इसी अंदाज में नए तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा पांचवा है भारत माता जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत।
भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे याद रखना है। भारत माता एक स्त्री थी लिखने वाली सुमित्रा। सुमित्रा वैसे तो लेखक हैं, पुरुष हैं, लेकिन याद रखने के लिए सुमित्रा याद रखेंगे, सुमित्रा याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत माता के लेखक हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ये लिखा गया है आजादी से पहले, आजादी से पहले लिखा गया है। और आजादी से पहले भारत माता जो थी, हमारे भारत माता जो थी, वो किस हालत में थी, कैसे भारत माता अपने आप को संजोई थी, उसके बारे में लिखने वाले जो लेखक हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आगे है हमारा छठा, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म यानी लोगों का जब अधिकार, लोगों के अधिकार को के लिए लड़ाई जब शुरू होने लगे तो उसको बोलते हैं जनतंत्र का जन्म, यानी लोगों के अधिकार का जन्म होना। जब लोगों के अधिकार का जन्म हुआ तो उसके बारे में जो लेखक ने लिखा वो लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जन्म दिनकर याद रखना है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है हमारा 7वां। आगे है 7वां, हिरोशिमा। हिरोशिमा। हिरोशिमा आप लोगों को पता है हिरोशिमा कहाँ है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को हिरोशिमा के बारे में पता है तो आप लोग हिरोशिमा कहाँ है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हम, बताइएगा कमेंट में हिरोशिमा कहाँ है, ठीक है। तो हिरोशिमा के जो लेखक हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत बड़ा नाम है, याद रखना है। हिरोशिमा के लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद कैसे करेंगे इतना बड़ा, तो बोलेंगे हिरोशिमा यानी हीरो जो होते हैं, हीरो जो होते हैं उनसे मिलने के लिए हमको आज्ञा लेना पड़ता है। हीरो से मिलने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, आज्ञा, ठीक है। हीरो से मिलने के लिए आज्ञा लेना पड़ता है, इसलिए क्या बोलेंगे, अज्ञेय। क्या बोलेंगे, अज्ञेय। यहां से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद हो जाएगा। तो हिरोशिमा के जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद कैसे करेंगे, तो हिरोशिमा से हीरो से मिलने के लिए हमें आज्ञा लेना पड़ता है। हीरो से मिलने के लिए हमें आज्ञा लेना पड़ता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 8वां। 8वां है हमारा एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। याद करना है, एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं कुंवर नारायण। तो याद कैसे करेंगे, याद करने का ट्रिक देखिए। वृक्ष में भगवान नारायण वास करते हैं। वृक्ष में कौन वास करते हैं, नारायण वास करते हैं। वृक्ष में नारायण वास करते हैं, इसलिए एक वृक्ष की हत्या के लेखक हो जाएंगे कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, कोई दिक्कत। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कुंवर नारायण। उसके बाद है 9वां, हमारी नींद। 9वां है हमारी नींद। 9वां हमारी नींद है। तो हमारी नींद के जो लेखक होंगे वो होंगे वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। हमारी नींद वीरेन डंगवाल। याद कैसे करना है, नींद पूरा नहीं होने से, आप लोगों को पता है जब हमारा नींद पूरा नहीं होता है तो हम डगमग करते हैं। अगर प्रार्थना में मान लीजिए स्कूल में खड़े हैं तो अगर हमारा नींद पूरा नहीं होता है तो हम डगमगाते हैं, इधर से उधर करते हैं ना। तो जब नींद पूरा नहीं होता है तो वीर लोग भी डगमगाते हैं, यानी डंगवाल। नींद पूरा ना होने से वीर लोग भी डगमगाते हैं, यानी वीरेन डंगवाल। याद रहेगा। तो हमारी नींद के लेखक हो जाएंगे वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के लेखक वीरेन डंगवाल। आगे है 10वां। 10वां है, देखिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने 9 नंबर तक याद कर लिया। लेखक लेखिका का नाम 9 नंबर तक बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिया। अब हमको करना है 10वां याद। 10वां है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जिसके लेखक हैं अनामिका। अक्षर ज्ञान है जिसके लेखक है अनामिका। इसमें जो है एक माँ अपने बच्चे को जो है अक्षर को पहचानने के लिए बताती है।
एक माँ अपने बच्चे को अक्षर पहचानने के लिए बताती है, इसलिए अक्षर ज्ञान के लेखक होंगे अनामिका। याद कैसे करना है? ओ से अक्षर, ओ से अनामिका, ओ से अक्षर, ओ से अनामिका, ओ से अक्षर, ओ से अनामिका। तो अक्षर ज्ञान के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा 11वां है हमारा लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। ये जो लिखा गया है ये बंगाल के कवि थे। कहाँ के कवि थे? बंगाल के, ये भी याद रखना है। तो लौट कर आऊंगा फिर जो है लिखा गया है जीवनानंद दास द्वारा। किसके द्वारा? जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास। यानी इजाद कैसे करेंगे? जीवन में अगर जीवन मिली तो लौट कर आऊंगा, अगर जीवन मिली तो लौट कर आऊंगा, अगर जीवन मिली तो लौट के आऊंगा। तो लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास। इसमें लेखक जो है अपने देश के प्रति, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं अगर मेरा जन्म अगर फिर से होता है, पुनः फिर से मेरा जन्म होता है तो मैं जन्म लेना चाहूंगा। कहाँ पर? तो अभी आप लोगों को बताया कि जीवनानंद दास जो थे वो बंगाल के थे। तो वो अपने आप को जो बोलते हैं कि अगर मेरा फिर से पुनर्जन्म होता है चाहे किसी भी चीज में, तो मेरा जन्म कहाँ हो? बंगाल में हो। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोग जैसे इस तरह, जैसे जीवनानंद दास कहते हैं कि मेरा जन्म अगर फिर से हो तो बंगाल में ही हो, तो इसी बात पर आप लोग भी बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं। इसी बात पे आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं। कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों का घर कहाँ है या आप किस राज्य के बच्चे हैं। ठीक ना? आगे चलते हैं। आगे है हमारा 12वां नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। अब इसमें क्या कहता है लेखक भगवान से कहते हैं, इसमें कहते हैं लेखक कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपका क्या होगा। भगवान से कहते हैं अगर मैं नहीं रहूंगा तो भगवान आपका क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर जब तक इंसान है तभी तक इंसान भगवान का पूजा पाठ करेगा, अगर इंसान नहीं रहेगा तो भगवान का पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। इसलिए लेखक ने एक पद लिखा, एक कविता लिखा, जिसमें कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप क्या कीजिएगा। तो मेरे बिना तुम प्रभु के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, ये विदेशी कवि थे। तो मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। याद हो गया आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से। हम लोगों ने जो है कुछ ही समय में क्लास 10th हिंदी के पदखंड का, गदखंड का हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से याद किया, और अभी जो है हमने पदखंड को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिया। ठीक है, तो कैसा लगा आप सभी को ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी आपसे मोटिवेशन मिल सके और भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।